हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बिग बैंग क्लासेस में। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी से चल रही होगी, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और माँ दुर्गा आप सभी को एक अच्छी बुद्धि, सुबुद्धि जिसे हम कहते हैं, और शक्ति प्रदान करें जिससे आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आइए हम इस चैनल पर आपके साथ कुछ उपयोगी वीडियो शेयर करेंगे आज से, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के कुछ क्वेश्चंस होंगे और इसके अलावा जो हमारे स्टेट बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स होते हैं या उससे जो रिलेटेड जो सिलेबस है, जो 9th के 10th के 11th 12th और अन्य पॉलिटेक्निक हो या अन्य तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके भी वीडियो हम आपके साथ धीरे धीरे इस चैनल के माध्यम से आपके बीच में लेके आएंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं आज हम लोग एक छोटे से कंसेप्ट से, जो कि मैथ के सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से आपके बीच में रखा गया है। यहाँ पर आपको बोर्ड पर बहुत सारा क्वेश्चन दिख रहा होगा। आइए हम इसको कैसे सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो फर्स्ट टर्म है 1/2, दूसरा टर्म आपको दिख रहा होगा 1/6, तीसरा टर्म है हमारा 1/12 और चौथा टर्म है 1/20 और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए 1/56 पे जाके ख़त्म होता है। तो अगर हम इसको कन्वेंशनल मेथड से करना शुरू करें तो काफ़ी समय हम बर्बाद कर सकते हैं। तो समय को हम बचाने के लिए इसको हम ट्रिक विधि से, इसको ट्रिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सीखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगर हम इसके फर्स्ट टर्म को का जो डिनोमिनेटर है उसको ऐसे दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखें ताकि उसका डिफरेंस ऊपर में दिख रहा हो। जैसे आप देख पा रहे होंगे 1/2 को अगर हम ऐसा लिख दें कि 1 × 2, तो इस दोनों का जो प्रोडक्ट है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो ऊपर में आपको दिख रहा होगा। ठीक इसी तरह 1/6 की बात करेंगे आप, तो ये आपको 2 × 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 और 3, इसका जब हम डिफरेंस पता करेंगे तो आप पाएंगे ये भी 1 आएगा और ऐसा ही आपको सारे टर्म के साथ मिलता चला जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या होगा कि इसका जो फर्स्ट टर्म है और इसका जो अंतिम टर्म है वो केवल बचेगा, बाकी सारे नंबर्स जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो फर्स्ट और अंतिम टर्म है बस हम उसको सॉल्व करके इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो 1/2 को हमने बताया 1 × 2 के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह 1/6 को 2 × 3 के रूप में लिख सकते हैं और ऐसे ही अगर हम 1/56 को लिखें तो क्या लिख सकते हैं इसको 7 × 8। तो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, तो इसका फर्स्ट टर्म को हम ले लेंगे और इसके अंतिम टर्म को ले लेंगे और उसको आपस में हम घटा देंगे। तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/8 और 8 में से अगर 1 को घटाएंगे तो ये 7/8 इस सवाल का हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। ये क्या आ जाएगा 7/8। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। आइए अब हम कुछ दूसरे क्वेश्चन की तरफ है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपको दूसरे नंबर का दिख रहा होगा। यहाँ भी सेम डिजिट से इसकी शुरुआत हो रही है और ये बढ़ते बढ़ते 1/132 पे जाके ख़त्म हो रहा है। तो अगर हम इसको भी सॉल्व करें आपकी सुविधा के लिए, हम इसको मिटा देते हैं। ये लीजिए, तो आप देख पाएंगे कि इसका जो फर्स्ट टर्म होगा उसी तरह से 1/1 × 2, इसी तरह 1/2 × 3 और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए 1/11 × 12 हो जाएगा। आंसर के लिए हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म जो है 1 और इसका जो बड़ा वाला है वो ले लीजिए, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 12 में से अगर आप 1 को घटाते हैं तो 11/12। तो इस सवाल का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 11/12। और दोस्तों इसी तरह से आप ऐसे सवालों का बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब हम बिना समय गवाए इन सब सवालों को करने का प्रयास करेंगे। तो आइए अगर हम इससे आपसे पूछे इसका आंसर क्या होगा, तो बड़ी आसानी से 1 माइनस, अगर 1/10 को
110 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये मिलेगा। तो इसमें जो बड़ा वाला है उस पार्ट को ले लीजिए और इसको जब आप घटाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10/11। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसको देखें तो इसका जो फर्स्ट टर्म आएगा हमारा 1 ले लेंगे और इसमें से इसका जो बड़ा वाला टर्म है 1 × n+1 ले लेंगे। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, n+1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये बन जाएगा और उसमें से 1 को फिर माइनस करके बट्टे में ये आ जाएगा। तो 1 और 1 तो कैंसिल आउट हो गया। तो आप पाएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास दोस्तों, n/n+1। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग 5वें सवाल की ओर बढ़ते। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इससे पहले जितने भी सवाल को हमने सॉल्व किया तो उसका जो अंश है वो 1 है कि नहीं। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे होंगे इस सब में अंश 2 दिया गया है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो वो उनके बीच का जो डिफरेंस है, इसके डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो ऊपर वाले अंश के बराबर आ जाएगा। जैसे अगर हम 15 को ब्रेक करते हैं तो इसको 3 और 5 के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह 35 को आप ब्रेक करेंगे तो 5 और 7 के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। 63 को आप ब्रेक करें तो आप पाएंगे ये 7 और 9 का प्रोडक्ट है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ये ऊपर में दिख रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये ऊपर में दिख रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी आप इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ऊपर में देख पा रहे होंगे। तो अगर हम इसको भी ब्रेक करें तो आपके पास आ जाएगा ये 11 और 13 और इन दोनों का डिफरेंस ऊपर में लिखा हुआ है। तो जब हम इसको आंसर में लिखेंगे तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 1/3, जो इसका फर्स्ट टर्म है 1/3 के रूप में, और इसका जो अंतिम टर्म है 1/13। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, घटा देंगे तो ये आपका आंसर बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं 13 और 3 को अगर हम LCM ले ले या मल्टीप्लाई कर दे तो ये 39 हो जाएगा, और 13 में से 3 को आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 10। तो इस तरह से 10/39 यानी 10/39 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो आशा है आपको ये हमारा जो प्रयास है आपको अच्छा लगा होगा, और आशा है ये आपको फ़ायदा भी करे आने वाले समय में। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक भी ज़रूर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।